तो हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अब तक कमेंट्स में पूछे गए सवालों पर वीडियो क्यों नहीं लाया हूँ। तो इसके बाद वाला वीडियो वही होगा। एंड मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ क्योंकि सारे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सभी वीडियो को देख लिया और कमेंट कर दिया अपना। एंड इसके बाद वाला जो भी वीडियो आएगा वो उसी पर ही आएगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करो। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मेट्रोमैन वर्सेस ओमनीमैन वर्सेस द इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस इकारिस। तो चारों कैरेक्टर्स ही काफी ज्यादा पावरफुल है और अपने अपने यूनिवर्स के काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर भी है। बट इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि किसमें ज्यादा दम। तो अगर पहले बात करें मेट्रोमैन की, आप में से ज्यादातर लोग मैं साबू मेट्रोमैन के बारे में नहीं जानते। तो मेट्रोमैन हमें दिख चुका है मेगामाइंड मूवी में और इसका जो ओरिजिन है वो लगभग सुपरमैन जैसा ही है, क्योंकि सुपरमैन की तरह ही इसका भी प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था। तब इसके मम्मी पापा ने इसे अर्थ की तरफ रवाना कर दिया था। बट सुपरमैन और इसकी स्टोरी में एक डिफरेंसेस भी है, क्योंकि इसके साथ साथ अर्थ पर इसके साथ इसका जानी दुश्मन भी आ गया था, मेगामाइंड। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अर्थ पर इसका स्पेसशिप क्रैश करता है एक रिच फैमिली के घर पर और बचपन से इसके पास थी हीरोइक पावर्स लाइक सुपरमैन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, आंखों से गोली मारना यानी कि हीट विजन और फ्लाइट की पावर्स अदर। और इस मूवी में जो मेन विलन था यानी कि मेगामाइंड, वो आगे जाकर बेसिकली हीरो बन जाता है। बट जब भी इन दोनों की फाइट होती है तो जीतता तो मेट्रोमैन ही है। और मेगामाइंड एक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है जो हर बार अपने नए नए इन्वेंशन से मेट्रोमैन को बीट करने की कोशिश करता है, बट मेट्रोमैन हर बार जीत जाता है। तो यही मेट्रोमैन की ओरिजिन स्टोरी है। तो अगर बात करें मेट्रोमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो मेट्रोमैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर सुपरमैन को भी फाइट में अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। तो मेरी इस बात से समझ ही गए होंगे कि मेट्रोमैन कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अगर बात करें मेट्रोमैन की फिजिकल एबिलिटीज की, तो मेट्रोमैन के पास है सुपरमैन स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं है। मेट्रोमैन इजीली काफी हेवी से हेवी वेट को लिफ्ट कर सकता है। बट इसके अलावा हमें मेट्रोमैन की स्ट्रेंथ नहीं दिखाई गई है। बट मैंने यहाँ पर उसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ इसलिए बोली है क्योंकि मूवी के एंड में जब मेगामाइंड टाइटन को क्रिएट करता है जिसकी पावर्स भी सेम मेट्रोमैन जैसी होती है, उल्टा मेट्रोमैन टाइटन से ज्यादा ही पावरफुल होता है। तो टाइटन जो होता है वो भी पूरी एक बिल्डिंग को लिफ्ट करके इतनी फोर्स से फेंकता है कि बिल्डिंग बिल्कुल भी काफी दूर तक रगड़ती हुई जाती है बट रुकती नहीं है। तो सेम स्ट्रेंथ मेट्रोमैन के पास भी है। तो इससे आपको मेट्रोमैन की स्ट्रेंथ का थोड़ा बहुत अंदाजा लग ही गया होगा। एंड बात करें मेट्रोमैन की ड्यूरेबिलिटी, तो मेट्रोमैन की ड्यूरेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल पर है, क्योंकि इसे बिल्कुल भी घाव दे पाना नामुमकिन के समान है। उसे पूरी मूवी में बिल्कुल भी घाव नहीं दिया गया है। और मेगामाइंड ने अपने पावरफुल अटैक्स एंड पावरफुल ब्लास्ट से भी मेट्रोमैन को एक खरोच भी नहीं दे पाया था। और मेट्रोमैन इनवल्नरेबल बताया गया है मूवी में। और मेट्रोमैन के पास हीलिंग की पावर भी, अगर उसे गलती से अगर कोई घाव लग भी जाता है तो मेट्रोमैन उसे काफी जल्दी हील भी कर लेता है। और अगर बात करें उसके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की, तो मेट्रोमैन वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है। और पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि सुपरमैन कितना ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। तो स्पीड के मामले में ये बंदा सुपरमैन के लेवल का ही है और रिफ्लेक्सेस के मामले में तो ये सुपरमैन से भी ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि इस बंदे ने 1 मिलीसेकंड के अंदर अंदर पता लगा लिया कि मेगामाइंड कहाँ पर है। और वो मेगामाइंड की आंखों से ओझल भी नहीं हुआ था, मतलब कि वो पूरे अर्थ का न जाने कितने चक्कर लगा लिया होगा मेगामाइंड को ढूंढने के लिए, और फिर भी वो मेगामाइंड की आंखों से गायब भी नहीं हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। और इसी बीच उसने न जाने कितनी बुक्स पढ़ी थी और न जाने कहाँ वो ट्रेवल करके आया था। बट मेगामाइंड को पता भी नहीं चला था कि वो उसकी आंखों के सामने से चारों तरफ घूम के भी आ गया था। तो इसी से आप इसके रिफ्लेक्शन का अंदाजा लगा सकते हो। और इनके अलावा वो फ्लाई भी कर सकता है और वो अपनी आंखों से लेजर बीम भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये तो बात होगी मेट्रोमैन की। अब बात करें तो ओमनीमैन की, तो ओमनीमैन वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है और ये मेरा काफी ज्यादा पसंदीदा कैरेक्टर भी है। तो ओमनीमैन बिलोंग करता है इनविंसिबल सीरीज से। अगर आपने अभी तक इनविंसिबल सीरीज नहीं देखी है तो आप लोग सुपर हीरो मूवीज के फैन नहीं हो, क्योंकि इनविंसिबल वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है सुपर हीरोज मूवीज या फिर वेब सीरीज में से। तो आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। इसमें बेसिकली 8 एपिसोड ही है। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया तो मैं पक्का गारंटी लेता हूँ कि आप इसके बाकी के एपिसोड्स भी पक्का देख लोगे। अगर बात करें ओमनीमैन की, तो ओमनीमैन एक विल्ट्रामाइट है और एक नॉर्मल विल्ट्रामाइट भी एक प्लेनेट को इजीली डिस्ट्रॉय करके रख सकता है, लिटरली जड़ से खत्म कर सकता है। और विल्ट्रामाइट्स की एक खूबी होती है कि वो जितना ज्यादा बूढ़े होते जाएंगे उतने ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, लाइक एसगार्डियंस। बट हम बात करें ओमनीमैन की, तो ओमनीमैन काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर और वो एक विल्ट्रामाइट है और उसे अर्थ को कॉन्क्यूर करने के लिए अर्थ पर भेजा गया था। बट वो अर्थ पर ही सेटल हो जाता है और अपने इस काम को वो भूल जाता है। बट जब उसके बेटे के पास भी ओमनीमैन के जैसी पावर्स आ जाती हैं तब उसे रियलाइज होता है कि वो अर्थ पर किस लिए गया है। अगर बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो विल्ट्रामाइट होने के कारण इसके पास है सुप्रीम स्ट्रेंथ। हमने सीरीज में देखा था कि इसने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को अपनी प्योर स्ट्रेंथ से ही मार दिया था और इसने इनविंसिबल को तो बड़ी बुरी तरीके से मारा था। इसके पंचेस से माउंटेन ट्रम्बल कर रहे थे। तो आप लोग सोच सकते हो कि इसके पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल है, तो इनविंसिबल को जब ये पंचेस पड़ रहे होंगे तो उसका क्या हाल हो रहा होगा। और इसके अलावा भी इसने एक पूरी एलियन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसने एक मून जितने बड़े एस्टेरॉइड को उस प्लेनेट पर फेंक दिया था जिससे वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इससे आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ
नेक्स्ट लेवल पर है। और अगर बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है। इसने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर लिया था। एंड इनके अलावा आप इसकी ड्यूरेबिलिटी का इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि ओमनी मैन के पंचेस से माउंटेन्स इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और उन पंचेस को इनविंसिबल ने इजीली सर्वाइव कर लिया था। एंड विल्टरमाइट जितना ज्यादा उम्र ज्यादा होते जाते हैं उतने ही पावरफुल होते जाते हैं। तो ओमनी मैन की उम्र तो मिलियंस ऑफ ईयर्स है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 18 साल के इनविंसिबल ने माउंटेन बस्टर पंचेस को सर्वाइव कर लिया था। तो ओमनी मैन की ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पर होगी इस वक्त। एंड इसके अलावा ओमनी मैन ने सीजर पावरफुल एटॉमिक ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर लिया था, जिसके अंदर लगभग 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की पावर्स मौजूद थी। तो इससे आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी का अच्छा खासा अंदाजा लग ही गया होगा। और अगर बात करें इसके स्टेमिना की तो उसका स्टेमिना भी नियरली लिमिटलेस है, क्योंकि वो पूरी सीरीज में बिल्कुल भी थका हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। एंड सीरीज के लास्ट के 2 एपिसोड में तो पूरी में ही लगभग ये लड़ ही रहा था, तो बिल्कुल भी इसे आराम करने का मौका नहीं मिला था। एंड अगर बात करें इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की तो सीधी सी बात है कि ये आवाज से कई गुना ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है, और ऐसा इसने शो भी किया है। एंड अपनी सीरीज के बोलो तो फास्टेस्ट कैरेक्टर को भी इसने पकड़ कर मार डाला है। और अगर बात करें इसके रिफ्लेक्सेस की तो इसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट है। और इसके अलावा इसके पास है फ्लाइट की एबिलिटी, और इसके जो सेंसेज है वो भी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है, जैसा कि इसने शो भी किया है सीरीज में, क्योंकि इसने सीजर के इनविजिबल कमांडोज के बारे में इजीली पता लगा लिया तो इन्हें मार भी दिया था। इसके जो सेंसेज है वो काफी ज्यादा इनहांस है। तो अब आप लोगों को ओमनी मैन की ट्रू पावर के बारे में थोड़ा बहुत पता लग ही गया होगा। बट आप बात करें अगर हम द इनक्रेडिबल हल्क की तो बेसिकली हल्क अपनी स्ट्रेंथ के कारण ही जाना जाता है। तो हल्क का रियल नेम है ब्रूस बैनर, जो एक काफी जीनियस साइंटिस्ट होता है, जो एक बार एक्सीडेंट के दौरान गामा रेडिएशन के संपर्क में आ जाता है, जिसके बाद ये बन जाता था इनक्रेडिबल। बेसिकली जब भी इसे गुस्सा आता है तभी हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बात करें हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज की तो हल्क बनने के बाद इसका जो शरीर है वो पहाड़ जैसा हो जाता है, मतलब इसकी हाइट जो होती है लगभग 7 से 8 फुट के लगभग हो जाती है। जिसके बाद इसके पास आ जाती है सुप्रीम स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं है। इसने अपने पंचेस से बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया है। एबोमिनेशन जो पावर लेवल वाइज इसके इक्वली था, उसकी हड्डियों को इसने तोड़ दिया था। फेनिक्स वुल्फ के दांतों को इसने चटका दिया था, और इसने गॉड ऑफ थंडर थोर को भी अच्छी खासी टक्कर दिया फाइट के दौरान, और थेनोस को भी अच्छे खासे पंचेज मारने में सफल रहा था। बट अगर इसके स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी हम कुछ एक फीट देखें तो इसने से अपने सिर्फ एक ही पंच से चित्तौरी लिवियाथन को क्रैश करा दिया था। और ये चित्तौरी लिवियाथन काफी ज्यादा बड़ा होता है, अगर आपने दी एवेंजर्स मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा। इसने लिटरली अपने सिर्फ एक ही पंच से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल पर है। इसने एबोमिनेशन, चित्तौरी आर्मी, अल्ट्रॉन की आर्मी, गॉड ऑफ थंडर थोर के अटैक्स और थेनोस के पावरफुल पंचेस को इजीली सर्वाइव कर लिया था। और इसकी जो वीकेस्ट फॉर्म यानी कि प्रोफेसर हल्क वाली में तो इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ स्नेप भी कर दिया था, जो कितना ज्यादा पावरफुल स्नेप था आप लोगों को पता ही होगा। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल पर है। एंड इसके पास है हीलिंग एंड रिजनरेशन। ये हीलिंग के मामले में काफी ज्यादा टॉप पर आता है, और इसे हीलिंग एंड रिजनरेशन के मामले में टक्कर दे पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। पहली बात उसे घाव दे पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, बट अगर इसे कभी घाव लग भी जाते हैं तो ये काफी जल्दी हील भी कर लेता है। और अगर इसके बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है फिर डैमेज होता है तो इसे ये रीजनेट भी कर लेता है। एंड हल्क काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर भी है, उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट है, और ये लॉन्ग जंप्स भी मार सकता है। एंड इतना ज्यादा गुस्सा होता जाता है उतना ही ज्यादा पावरफुल भी बनता जाता है। तो ये तो बात होगी हल्क की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की। अब अगर बात करें इकारिस की तो इकारिस इटर्नल्स का मेंबर है, और ये इटर्नल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल भी माना जाता है। इसके अलावा इकारिस का अर्थ पर एक ही काम था कि वो डेमियंट्स को खत्म कर दे एंड इमर्जेंस को होने दे और उसकी रक्षा करे, यही इकारिस का मकसद है। एंड अगर बात करें इकारिस की पावर्स एंड एबिलिटी तो एक इटर्नल होने के कारण इसके पास है सुप्रीम स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं है, इसने लगभग सारे इटर्नल्स को अपनी स्ट्रेंथ के कारण बीट किया है। एंड इसने अपने पंचे से डेमियंट्स को भी मार डाला था, एंड अदर इटर्नल्स डेमियंट्स के सामने स्ट्रगल कर रहे थे। और ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है, एंड इसके पास हीलिंग भी है, और एक काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर भी है। इसने वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर मकारी को भी पकड़ लिया था, और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टर है। और इसके पास एक काफी ज्यादा पावरफुल हीट विजन है, इसने अपनी हीट विजन से इटर्नल्स के मदरशिप को भी चीर दिया था, और वो मदरशिप सेलेस्टियल्स ने बनाया था, तो सीधी सी बात है काफी ज्यादा पावरफुल तो होगा ही। और मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि वो मदरशिप सन के आसपास से गुजरा था। इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि वो जो मदरशिप था वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल मेटल से ही बना था, बट इसने अपनी हीट विजन से उसे चीर दिया था। बेसिकली ये उसकी हीट विजन भी नहीं है, बल्कि ये कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके अपनी आंखों से फायर करता है, और उसे 7000 सालों का एक्सपीरियंस भी है। तो अब मैंने आपको चारों कैरेक्टर के बारे में कुछ न कुछ बता दिया कि ये क्या चीज है और कहाँ से आए हैं और इनकी पावर्स क्या क्या है। तो अब हम इन चारों को कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा सुपर हीरो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस फाइट में सबसे ज्यादा वीक कोई है तो वो है हल्क और इकारिस। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर हल्क मेट्रोमैन से लड़ता है तो मेट्रोमैन बेसिकली बहुत ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है, तो वो उसके हर अटैक को डॉज करते हुए उसे ज्यादा से ज्यादा डैमेज दे सकता है।
और अब आप लोग कहोगे कि अगर हल्क को डैमेज हो भी जाएगा तो वो उसे हील कर लेगा। तो फिर आपने अगर इन्फिनिटी वॉर मूवी देखी है तो वहाँ पर जब थेनोस ने हल्क को कूटा था तब वो हील क्यों नहीं कर पाया था। सेम केस यहाँ पर भी होगा। मेट्रोमैन उसके हर अटैक को डॉज करते हुए उसे बीट कर देगा। और अगर हल्क ओमनीमैन से लड़ता है तो ओमनीमैन भी बहुत ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। ओमनीमैन हल्क के हर अटैक को डॉज करते हुए उसे इतनी बुरी तरीके से मारेगा कि पूछो मत। और फिजिकली भी ओमनीमैन हल्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर हल्क का ओमनीमैन के सामने सर्वाइव कर पाना नामुमकिन सा है। तो फिर हल्क इन दोनों में से किसी को भी बीट नहीं कर पाएगा। और सेम के इकारिस के साथ अगर इकारिस मेट्रोमैन से लड़ता है तो मेट्रोमैन इकारिस से फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे ज्यादा फास्ट भी है, तो वो तो उसे इजीली बीट कर देगा। और अगर ओमनीमैन से लड़ता है तो ओमनीमैन के सामने तो उसका सर्वाइव करने का कुछ चांसेस भी नहीं है, क्योंकि ओमनीमैन काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। और वो उसे मारते हुए बिल्कुल सोचेगा भी नहीं कि ये क्या कैरेक्टर है, उसे बड़ी बुरी तरीके से मारेगा। और ओमनीमैन एक वॉरियर है जिस कारण उसकी स्किल्स भी काफी ज्यादा इंप्रूव है। तो फिर सीधी सी बात है, हल्क और इकारिस को मैं रखूंगा नंबर 3 पर। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों रखा है, क्योंकि इन दोनों की एक फाइट होती है। क्योंकि हल्क और इकारिस में मैं किसी को विनर डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिकली तो हल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जो इकारिस है वो हल्क से ज्यादा फास्ट है और उसे एक्सपीरियंस भी है और वो एक स्किल्ड वॉरियर भी है। जिस कारण अगर हल्क उस पर अपने पावरफुल पंचेस से हमला भी करता है तो इकारिस उसके हर अटैक को डॉज कर लेगा और उसे वो डैमेज भी दे सकता है। तो अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। इसीलिए मैं इन दोनों को एक ही पोजीशन पे रैंक करूंगा। बट आप देख लेते हैं मेट्रोमैन वर्सेज ओमनीमैन की फाइट में कौन जीतने वाला है। तो मेट्रोमैन ओमनीमैन के सामने स्ट्रेंथ में पीछे रह जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ओमनीमैन की बहुत ज्यादा है और स्किल्स और एक्सपीरियंस के मामले में भी पीछे रह जाता है मेट्रोमैन। बट जो पॉइंट्स मेट्रोमैन को फेवर करेंगे वो है उसकी ड्यूरेबिलिटी। उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कमाल की है। वो हर एक चीज से इनवल्नरेबल है, उसे बिल्कुल भी घाव नहीं दिया जा सकता। एंड नेक्स्ट की वो काफी ज्यादा फास्ट है, वो ओमनीमैन से ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। वो ओमनीमैन के हर अटैक को डॉज कर सकता है, उसे पावरफुल डैमेज भी दे सकता है। और जो ओमनीमैन की ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, बट फिर भी उसे घाव दिया जा सकता है। एंड जब भी उसे पावरफुल बीइंग्स डैमेज दे देते हैं तो फिर उसे वो हील भी काफी लो लेवल पर कर पाता है, नहीं उसे टाइम लगता है हील करने में। बेसिकली उसे घाव देना तो मुश्किल है बट उसे घाव दिया जा सकता है। बट मेट्रोमैन के साथ ऐसा नहीं है। वहीं ओमनीमैन को भी कुछ पॉइंट्स फेवर करेंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ में ओमनीमैन मेट्रोमैन से आगे और उसके पास एक्सपीरियंस भी मिलियंस ऑफ ईयर्स का है। एंड वो एक स्किल्ड वॉरियर भी है, उसने न जाने कितने प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। तो फिर इस फाइट में मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों के ही जीतने के चांसेस है, क्योंकि बेशक मेट्रोमैन स्ट्रेंथ में पीछे हो बट ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस इनमें मेट्रोमैन आगे। तो वो ओमनीमैन के हर अटैक को डॉज करके उसे बीट करने की पावर रखता है। और सेम केस ओमनीमैन के साथ भी, ओमनीमैन हर फाइट को सीरियसली लेता है, सामने वाले कैरेक्टर को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेता है। बट मेट्रोमैन अपने ओपोनेंट को शुरुआत में हल्के में ले लेता है, जो उसे भारी भी पड़ जाता है। और ओमनीमैन स्ट्रेटेजी भी बना सकता है, वो एक स्किल्ड वॉरियर है, उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर ओमनीमैन के जीतने की भी कुछ चांसेस है, बट ज्यादा चांसेस मुझे मेट्रोमैन के लगते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर तो होगा मेट्रोमैन, इन चारों में सबसे ज्यादा पावरफुल मेट्रोमैन ही है। एंड नंबर 2 पर होगा ओमनीमैन। एंड नंबर 3 पर मैं रखूंगा इन दोनों कैरेक्टर यानी कि हल्क और इकारिस को, दोनों को एक ही रैंक पर मैं रखूंगा। अब सब कुछ आपके हाथों में कि हल्क और इकारिस में आपको ज्यादा पावरफुल कौन लगता है। तो मैंने आपको अपनी लिस्ट बता दी है कि इन चारों में ज्यादा पावरफुल कौन है। अब आप भी कमेंट में बता सकते हैं इन चारों में ज्यादा पावरफुल कौन है और जितने चांसेस किसके ज्यादा है। तो फिर आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दो। सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं पर बेल आइकन को आप प्रेस नहीं कर रहे हो, तो प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।